आरती प्रारंभ हो गई है। श्रद्धालुओं आप लोग बहुत ही जल्द प्रस्थान कर दीजिए। कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। दशरथ नंदन जनक किशोरी यह जग अपने मन में बसाओ हे राजा रामी तेरी आरती गाओ हे सीताराम। हे बामी भागी सो पित जग जननी चरणी विराजते ऐ सुत अंजनी इन चरणों में शीश नवाओ हे राजा रामी तेरी आरती गाओ हे सीताराम। चरणों से निकली गंगा प्यारी पावन करती है दुनिया सारी इन चरणों में बलि बल जाओ हे राजा रामी तेरी आरती गाओ हे सीताराम। आरती हनुमति के मन भावी रामी कथा निति शिव जी गावे मैं बलिहारी तुझी पे जाऊं हे राजा रामी तेरी आरती गाओ हे सीताराम। हमें प्रभु आपके आप हैं मेरे हमें प्रभु आपके आप हैं मेरे इन्हीं चरणों में झुकाऊं तेरे इन संबंधी को भूल न पाओ हे राजा रामी तेरी आरती गाओ हे सीताराम। हेलो जगताधार सच्चिदानंद स्वरूप यशोदा के छैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम। भगवान की प्राण प्रहलादनी शक्ति किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम। संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में दंडवत। प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम। भगवत भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम। पारंबा जगदम्बा जगत जननी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। इस पावन पवित्र दिव्य धारा को नमन करते हुए आदरणीय श्रीमान यजमान परिवार पवित्र कथा पंडाल उपस्थित विराजमान समस्त श्रोता समाज श्रोता वृंद हमारी मातृशक्ति राम कथा के प्रेमी आप समस्त स्वजन प्रेमी जन के हृदय में विराजमान प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की छवि का दर्शन करते हुए व्यास पीठ से भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण निवेदन करते हैं। श्री राम सब जग जानी
करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त श्रोतावृंद को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए परम मंगलमय वेला पावन अवसर श्री हनुमान जी महाराज के सेवन अनुकंपा से मां भगवती के पावन दरबार में 9 दिन की पावन श्री राम कथा के विरल धारा में गोती लगाते हुए आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश किए हैं। आज की पावन मधुर कथा का रसास्वादन कर उससे पूर्व यमन रूपी पुष्प बहुत भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करें। पुनः हनुमान जी की इच्छानुसार हम आप कथा में प्रवेश करेंगे। भाव के साथ, श्रद्धा के साथ। जय हो। शंभो प्रसाद सुमत सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, उमापति महादेव की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। आइए बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ, श्रद्धा और विश्वास को हृदय में स्थापित करते हुए आज के पावन मधुर कथा का हम आप गुणानुवाद करें, रसस्वादन करें, रसपान करें। उससे पूर्वाइए पावन 12 मंत्र अस्तु कह लिया जाए तो महामंत्र का गान करते हुए हम आप आज की कथा का शुभारंभ करें। बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ महामंत्र का गान करेंगे। मेरे साथ मीठी मीठी करतल ध्वन करते हुए प्रेम के साथ बोलेंगे।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी ताली की सेवा देते हुए मेरे साथ इस महामंत्र का गान करेंगे बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण गाइए हरे हरे
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे रामा हरे रामा। सभी कहिए रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बड़ भक्त वत्सल भगवान की, श्री अवध बिहारी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। चतुराई छोड़ दो बेटा, 20 मिनट में 40 बार फोन उठाता है, दिमाग फोन में लगा रहता है। 3 कैमरा लगा है, काहे लगा है? कल हमने आपने सुना, क्या सुना? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। चैत का पावन पवित्र महीना, शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त, मध्याह्न के 12 बजे भगवान शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज लेकर के मैया कौशल्या के कक्ष में विराजमान हुए। भगवान जैसे मैया कौशल्या के कक्ष में विराजमान हुए, माँ को दर्शन दिया। बोले माँ कही कथा सुहाई मात बुझाई। कौन सी कथा? याद दिलाए माँ, आपने तप किया था मनु और शत्रुपा के रूप में। आपने मुझसे कहा था चाहो तुम्हें समान सुत। आपने कहा था सो मैं आपके घर पुत्र बन करके आ गया। मैया कौशल्या ने कहा बहू पुत्र बन करके आए हैं कि पिताजी बन करके आए हैं? अर्थात भगवान को देख करके मैया ने कहा प्रभु जब किसी का बच्चा जन्म लेता है तो उसके 4 हाथ नहीं होते, तो दुइये होते। प्रभु अस्त्र शस्त्र लेकर के आप जन्म लिए हैं, आज धनुष बाण लेकर के सुदर्शन चक्र लेकर जन्म लिए हैं। कलयुग में जब बच्चे जन्म लेंगे तो AK-47 लेकर जन्म लेंगे हैं? प्रभु ये ठीक नहीं है। माता पुनि बोली क्या सोमती डोली, फिर तजहु तात यह रूपा। प्रभु ये अपना रूप त्याग दीजिए। भगवान ने कहा तो क्या बने? कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम। भगवान बाल रूप धारण कर लिए। प्रभु मैया से बोले माँ अब ठीक है? मैया ने कहा प्रभु जब बच्चा जन्म लेता है तो बोलता नहीं है, बोलता नहीं है तो क्या करता है? रोता है। भगवान ने कहा व्यक्ति रोता कब है? जब दुखी होता है तभी रोना आता है। या तो अभाव में रोएगा या फिर भाव में रोएगा। रोने का मात्र 2 ही कारण है भैया, या तो भाव में या फिर भाव में। मैया ने कहा प्रभु रोइए। भगवान ने कहा हमें कोई टेंशन है ही नहीं, रोए क्यों? मैया ने कहा प्रभु बच्चा जन्म लेता, अगर बच्चा नहीं रोता है तो घर वाले रोने लगते हैं, रो क्यों नहीं रहा है? ले चलो डॉक्टर के पास। काहे नहीं रो रहा है? प्रभु आप रोइए। भगवान ने कहा गजब दुनिया है, आते ही रोना पड़ता है। मैया कौशल्या मुस्कुरा कर कहती है प्रभु इसलिए रोइए क्योंकि आपका रोना सुन करके जगत का रोना बंद हो जाएगा। क्यों?
रावण के त्रास से पूरी पृथ्वी व्याकुल भई है। आप रोएंगे तो संसार को पता चल जाएगा प्रभु आ गए हैं, और जब आप आ गए हैं तो जीव का रोना समाप्त हो जाएगा। जैसे इतना सुना सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक। बाबा कहते हैं यह चरित जगावई, हरि पद पावई, तेन परई। जो इस संसार में, मैंने कल निवेदन किया था कि इस पद को जरूर गाया करिए प्रतिदिन पूजा में। क्या मिलेगा? यह चरित जगावई, नित्य हरि पद पावई। वो जीव तेन परई, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ेगा और इस संसार सागर के भव सागर में वो गिरने वाला नहीं है। तेन परई भवकोपा, विप्रधेन सुर संत हित। भगवान का जन्म किस लिए हुआ है? रावण को मारने के लिए नहीं, सुबाहु को मारने के लिए नहीं, ताड़का को मारने के लिए नहीं। जन्म का कारण विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज। ब्राह्मण के लिए, गौ माता के लिए, धर्म के लिए, धेनु के लिए, धरा के लिए भगवान ने अवतार लिया। जैसे भगवान का जन्म भया, दासी चक्रवर्ती जी के पास आई, महाराज बधाई हो, महारानी कौशल्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। जैसे ही इतना चक्रवर्ती जी ने सुना, आनंद का ठिकाना नहीं रहा हो। हमारे आपके यहाँ सोहर गाया जाता है ना, हा? लाला का जन्म होता है तो आइए सोहर के राग में ये मानस की पावन चौपाई अर्पित करें, भाव के साथ, प्रेम के साथ। शिव जी मैया भवानी से कहते हैं देवे जय जय। अयोध्या में दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, जन्म सोनिकाना, जन्म सोनि हो, ललना माना हो ब्रह्मा नंद समाना, जन्म सोनि हो, ललना माना ब्रह्मा नंद समाना, जन्म सोनि हो, ललना माना ब्रह्मा नंद समाना, दशरथ जी सोच रहे हैं क्या? जाकर नाम सुनत शोभ होई, सुनत शोभ होई, सुनत शोभ हो, ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जन्म सोनि हो, ललना मोरे गृहिया प्रभु सोई, जन्म सोनि हो, ललना मोरे गृहिया प्रभु सोई, जन्म सुनते ही दशरथ जी परमानंद पुरी मान राजा, पुरी मान राजा, पुरी मान हो, ललना कहाई बुलावा बाजा, जय जन्म सोनि हो, ललना कहाई बोलाई, बजावा हूँ बाजा, जन्म सोनि हो, ललना कहाई बोलाई, बजावा हूँ बाजा, जन्म सोनि हो। गृह गृहवाज बधाव शुभ, क्यों? प्रगटे सुषमा कंद,
हरसवंत सब जहां तहां नगर नारी नर वृंद। जैसे महाराज दशरथ ने सुना मैया कौशल्या को लाला भया है, परमानंद पूरी मन राजा, आनंद नहीं हो परमानंद में डूबे हैं। क्यों ना हो भला, जिसके जीवन में साक्षात ठाकुर जी का आगमन हो जाए, क्या उसके जीवन में भी आनंद की कमी हो सकती है? कदापि नहीं। आहा, शायद मैंने निवेदन किया हो, सुख संसार में है, आनंद परमात्मा में है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। आराम अगर सही में चाहिए तो राम राम रटते रहिए। दशरथ जी महाराज प्रसन्न है, लेकिन अभी खुशी केवल 70% है, 30% नहीं है। क्यों? गुरु जी ने कहा था धरहु धीर होई है सुत चारी, अभी एक बया है 3, इसलिए खुशी थोड़ी कमी है। तब तक एक दासी आई और कहा महाराज बधाई हो। क्या भया? जैसे ही इतना सुना दासी बोल पड़ी, कैकेयी सुता सुमित्रा सुंदर सुत जनमत भयो। कैकेयी महारानी ने एक और सुमित्रा मैया ने 2 लाला को जन्म दिया है। जैसे इतना चक्रवर्ती जी ने सुना, गोस्वामी दास जी की लेखनी कहती है वाह सुख संपत्ति समय समाजा कही ना सके सा हृदय है राजा। जिस समय महाराज दशरथ ने ये सुना कि उनको 4 पुत्र भया है, वह सुख संपत्ति समय समाज अयोध्या का ये जो चारों चीज अद्भुत भया है, अगर इसका वर्णन शेष और शारदा मैया भी करने लगे तो असंभव है। महाराज दशरथ हो दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, भर भर के लुटा रहे हैं। किसी ने कहा महाराज सब लुटा देंगे? दशरथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा भैया इस संसार में जो लुटाने में मजा है वो लूटने में नहीं है। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, फिर किसी के जिंदगी में काम आना सीख ले, दूसरे के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। एक बड़ी प्यारी भाव याद आ गया। लोग, जैसा कि ये कोई मंच पर कहने का विषय नहीं है परंतु कह दे, मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आदरणीय भैया जी जो ये आयोजन 5 वर्ष से हो रहा, 5वां वर्ष है, बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसमें से कुछ किसी से कुछ कहा नहीं जाता कि आप इतना दो तबे सम्मिलित होना है। भाव है अपना, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन करके। दुनिया में हम आप सुबह शाम भगवान के सामने खड़े होकर एक पंक्ति प्राय कहते हैं, तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय दीनानाथ हरे। हम कहते हैं प्रभु तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, कहते हैं ना। बहुत अच्छी बात है, कहा जाए साथ साथ में किया भी जाए ना, कहा भी जाए और किया भी जाए। मैं अभी इसके पहले कथा थी,
कुंडा क्षेत्र में विश्राम दिवस में अर्थव्यवस्था देखी जाने लगी, तो जो संपत्ति आई थी उसमें से 2-4 नोट नकली निकली। हमने कहा हमको लगता है कि बहुत पहले से बढ़िया संभाल के रखा गया था, आरती में डाल दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। भगवान के सामने दिया जाए परंतु दिखाया ना जाए। कई लोग मंदिर में जाते, प्रभु मेरा ये काम हो गया ना तो मैं आपके मंदिर में टाइल्स लगवा दूंगी, मेरे बेटे की जॉब लग गई ना तो लड्डू बंटवा दूंगी। लो, किसको कह रहे हो भैया? जिसका दिया हम खा रहे हैं उसी को हम लोग दिखा रहे हैं। सहजता से हो। एक बड़े बहुत बड़े सेठ थे, बड़ी धर्मात्मा थे। प्रतिदिन का स्वभाव था उनको कि वो ब्राह्मणों को कुछ न कुछ दान दिया करते थे। उनके द्वार पर भीड़ लग जाती थी बाबूजी, लेने के लिए लोगों की संख्या बढ़ जाती, और सेठ जी बड़े प्यार से देते थे, परंतु देने की थोड़ा सा क्रिया उनका अलग था। जब वो देते थे ना तो सर झुका कर देते थे, सर को झुकाए रहते और दान देते, और जब देने लगते तो उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती, रोते 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 देते। किसी ने पूछ लिया, अरे आप सबको दान देते हैं तो रोते क्यों हैं देते समय? उस व्यक्ति ने बड़ा अद्भुत जवाब दिया। उसने कहा, भैया मुझे रोना इस बात का आता है कि देने वाला तो कोई और है, मैं तो माध्यम बन करके बैठा हूँ। अगर मैं माध्यम बन करके दे रहा हूँ तो अभिमान किस चीज का, काहे को सर उठा करके दूं? देने वाला तो कोई और है। मेरे दाता के दरबार में अजब जलवागिरी देखी, देते किसी को नहीं देखा, मगर झोली सबकी भरी देखे। मेरे राघव का दरबार है सबकी। दशरथ जी कहते हैं जो लुटाने में मजा है वो लूटने में नहीं है, लुटाया जाए। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके सारद हीरा। खूब आनंद बरस रहा है अयोध्या में। दास दासियां अवधवासी इतने आनंदित हैं, इतने प्रसन्न हैं कि मानो महाराज दशरथ के यहाँ नहीं उनके घर ही भगवान का अवतार भर गया हो। अद्भुत आनंद है। सब प्रसन्नता के साथ बधाइयाँ गा रहे हैं, न्यौछावरी ले रहे हैं, दे रहे हैं, राघव जी की नजर उतार रहे हैं। सब आपस में मगन हैं। खूब उत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में। इसी बीच में उत्सव कब तक चला? अयोध्या में जब भगवान पधारे, मास दिवस कर दिवस भा, परंतु मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों। अब निशा कवन विधि। अयोध्या में इतना उत्सव मनाया जा रहा है कि जब राम जी आए तो 1 महीने तक केवल दिन ही दिन रहा, रात भई ही नहीं। किसी ने कहा ये कैसे भया? अरे 1 महीने अगर दिन नहीं होगा, केवल रात ही रहेगी, तो क्या अयोध्या वासी को पता नहीं चला? नहीं पता चला। क्यों? सीधी सी बात है, जहां पर मन लग जाता है वहां पर समय का पता नहीं चलता है। अगर आपका मन कथा में लग गया तो 3 घंटा कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मन की बात है, जहां पर मन लग जाए वहां पर समय का पता नहीं चलता। और भगवान के आने के बाद समस्त अवधवासी का मन भगवान के चरणों में लग गया, भगवान के रूप में लग गया, इसलिए किसी को पता नहीं चला। सूर्य भगवान जा रहे थे, अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा था। सूर्य भगवान को लगा मेरी छुट्टी तो होगी नहीं, सूर्यवंश में प्रभु आए हैं, क्यों ना दर्शन कर लिया जाए। जा रहे थे, अयोध्या का उत्सव देखे तो सोची 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाऊं। 1 मिनट के लिए सोचकर खड़े हो गए। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए।
1 मिनट के लिए खड़े भाई, 1 मिनट के चक्कर में 1 महीना बीत गया, अगवा न बढ़े। किसी ने पूछा कि आप आगे क्यों नहीं बढ़े सूर्य भगवान से रथ लेकर के? सूर्य भगवान ने कहा कि मैंने सोचा कि अयोध्या वासी उत्सव बंद करें तो हम आगे जाएं। और अयोध्या वासी से पूछा गया आप 1 महीने तक उत्सव ही करते रहे? तो अयोध्या वासी ने जवाब दिया कि मैंने सोचा सूर्यास्त हो तो हम उत्सव बंद करें। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया, ना उनको पता ना हमको पता। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक खूब उत्सव मनाया गया। समस्त देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आई। रात्रि देवी आई। रात्रि देवी ने कहा प्रभु 1 महीने से लाइन में खड़ी थी आपका दर्शन करने के लिए, अब जाकर मौका मिला है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इस बार त्रेता में जो होना था सो हो गया। द्वापर में आऊंगा तो रात्रि में ही आऊंगा, तुम 6 महीने मत हटना, तुमसे कोई शिकायत नहीं करेगा। द्वापर में रात्रि में आऊंगा। चंद्रदेव आ गए, प्रभु आप सूर्यवंश में आए, मेरा तो कोई नामो निशान नहीं। भगवान ने कहा चिंता ना करो, त्रेता में सूर्यवंश में आया हूं, द्वापर में जब आऊंगा तो चंद्रवंश में आ जाऊंगा, तुम्हारा भी काम बन जाएगा। चंद्रदेव ने कहा प्रभु 1 युग है और जीवन जीने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती, तो मैं किसके सहारे 1 युग तक प्रतीक्षा करूंगा? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा जाओ, मैं तुम्हें अपने नाम का सहारा दे देता हूँ। आज के बाद मेरे नाम के पीछे तुम्हारा भी नाम लगेगा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। भगवान ने अपने नाम का सहारा दे दिया। चंद्रदेव प्रसन्न हुए। सारे देवता क्रम क्रम से आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। इसी बीच में कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव मैया भवानी से कहते हैं देवी और एक कहाऊ निज चोरी। देवी एक और चोरी की बात बताऊं? एक और चोरी मतलब इससे पहले कोई और चोरी किए थे क्या? बोले हाँ। कौन किया था? सूर्य भगवान। किसकी चोरी? समय की चोरी। उन्होंने समय को चुरा लिया था। अच्छा, कौन सी चोरी? भगवान शिव कहते हैं एक बार मैं भी अयोध्या गया था। किस लिए? राघव जी का दर्शन करने के लिए। मैया पार्वती ने कहा प्रभु अकेले गए थे या फिर कोई और गया था? शिव जी मुस्कुरा कर कहते हैं देवी अरे काग भुसुंडे संग हम दो मनुज रूप जाना नहीं को। काग भुसुंड संग हम दो, मैं और काग भुसुंडी जी साथ में गए। अच्छा, कैसे गए? बोले मैं मनुष्य रूप धारण करके जा रहा था। काग भुसुंडी जी मिल गए। बोले बाबा कहाँ जा रहे हैं? चोरी चोरी। काग भुसुंडी जी की बात सुन करके शिव जी ने कहा मैं तो अयोध्या जा रहा हूं। किस लिए? सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, जो मेरी इष्ट है ना, जिनका मैं निरंतर चिंतन करता हूँ। बंदा हूँ बाल रूप सोई रामो, जिन बाल रूप का मैं निरंतर दर्शन करता हूँ वही मेरे प्रभु रूप धारण करके अयोध्या में आए हैं। उन्हीं का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। काग भुसुंड जी ने कहा प्रभु हमहू को लिए चलिए। शिव जी ने कहा देखो हम कोई गारंटी नहीं लेते,
हम अपनी गारंटी ले रहे हैं। काग भुसुंडी ने कहा बस पीछे लगा लो, चल देंगे। अच्छा ठीक है। शिव जी एक ज्योतिषी का ब्राह्मण का रूप बनाए और काग भुसुंडी जी को अपना चेला बना लिया। कहा चलो। पहुंचे अयोध्या में, बैठ गए एक बट वृक्ष के नीचे। सबको बुलाकर काग भुसुंडी जी कहने लगी ये बाबा त्रिकालदर्शी हैं, सबके भविष्य को बताएंगे। बहुत देर तक बैठे रहे कि हो सकता है कौशल्या मैया सुने तो हमको भी बुलावा भेज दें कि महाराज आओ हमारे लाला का भविष्य बताओ। लेकिन बहुत देर तक प्रतीक्षा किए, कोई नहीं गया। तब तक एक दासी अपने पुत्र को लेकर जा रही थी। काग भुसुंडी जी ने बुलाया, अरे मैया सुनती हो, ये बाबा बड़े त्रिकालदर्शी, इनसे अपने लाला का भविष्य दिखवा लो। दासी आई, देखा तो बाबा बड़े पहुंचे हुए। कहाँ जा रही हूँ? बोले महल जा रही हूँ, राजमहल, वहीं सेवा देती हूँ। तो भगवान शिव ने भविष्य बताया तो उस दासी ने कहा क्या न्यौछावरी दूं, क्या दक्षिणा दूं? मुस्कुराकर शिव जी कहते हैं जहां जा रही हूं वहीं पर हमारी एंट्री करवा दो। बस जिस राजमहल में जा रहा हूं वहीं पर मेरी एंट्री करवा दो, मैं भी प्रवेश कर जाऊं, मेरी दक्षिणा मिल जाएगी। बोले कोशिश करती हूँ। पहुंची, मैया कौशल्या से भोरे भोरे प्रशंसा करी। मैया ने बुलाया, आए हाय। जैसे भगवान शिव ज्योतिषी का रूप बनाकर भीतर जाने लगे तो द्वारपालों ने कहा बाबा एक ही व्यक्ति जा सकता है, या तो आप या तो आपका चेला। शिव जी ने कहा चेले को रोक दीजिए, हम जाएंगे बेहतर। काग भुसुंडी जी ने कहा बाबा ज्यादा चतुर मत बनिए वरना भेद खोल दूंगा। चतुराई न दिखाइए, चेले की उंगली पकड़े रहिए, नहीं भेद खोल दूंगा। शिव जी सोचे अब क्या करूं, अकेले जाने नहीं देगा और इसके साथ में बड़ी मुसीबत। तब शिव जी मुस्कुराकर लीला करते, बोले देखो हमारी अवस्था हो गई है, नजर कमजोर हो गई है, सो ये हस्त रेखा देखेंगे और मैं उस रेखा को सुन करके भविष्य की बात को बताऊंगा। इसलिए गुरु और चेला का दोनों काम है। अच्छा अच्छा ठीक महाराज। भीतर गए, आए है क्या अद्भुत। भीतर गए, प्रतीक्षा कर रहे थे। मन ही मन में भगवान शिव प्रभु से कहते हैं प्रभु बहुत दूर से आया हूँ, आपके दर्शन की बड़ी अभिलाषा है नाथ, विलंब मत करिए, शीघ्र दर्शन दीजिए। राम जी मन ही मन में मुस्कुरा कर कहते हैं बाबा ये जीवन, ये जन्म अभी जब तक मैं चल फिर नहीं सकता तब तक मैया कौशल्या के हाथ में है। जब तक वो नहीं चाहेंगी मैं आपके निकट नहीं आ सकता। अरे अगर आपको मिलने की जल्दी थी तो 1 आध साल प्रतीक्षा करते, जब मैं चलने फिरने लायक हो जाता तब आते दर्शन करने के लिए। अभी मैं पालने में लेटा हूं, कैसे चलकर आऊं? जब तक मैया नहीं रीझेगी। रीझी मैया कौशल्या, गोद में भगवान को उठाया, लाकर सीधे भगवान शिव के सम्मुख खड़ी हुई। जैसे ही भगवान शिव ने राम जी के स्वरूप को देखा, आनंद की समाधि में चले गए। नेत्र खुला का खुला रह गया, पलक भी ना झपके, श्वास अवरुद्ध हो गया, कंठ मुख बंद हो गया और नेत्रों से केवल प्रेम की अश्रु की धारा बह पड़ी। और काग भुसुंडी जी महाराज जैसे राम जी को देखा समाधि में चले गए। थोड़ी देर देखा तो मैया कौशल्या ने दासी से कहा बाबा कुछ बोल ही नहीं रहे, आंख बंद कर लिए हैं। दासी ने कहा हमें लगता है कि इनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, बहुत लंबा सोच रहे हैं। एक की आंख खुली है और दूसरे की बंद है। मैया ने कहा ये कौन से ज्योतिषी है, एक की आंख की पलक नहीं झपक रही और एक आंख खोल नहीं रहा है, क्या स्थिति महाराज। मैया कौशल्या ने भगवान को उठा करके सीधे भगवान शिव की गोद में रख दिया। जैसे भगवान शिव की गोद में मेरे प्रभु श्री राम पहुंचे हैं, भगवान शिव के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। मैया कौशल्या कहती हैं हे ब्राह्मण देवता, हे विप्रवर, अपना वरद हस्त्र, अपना हाथ मेरे लाला के सर पर रखकर आशीर्वाद दीजिए। अब शिव जी की स्थिति बिगड़ गई। राम जी शिव जी के इष्ट हैं, अब अपने इष्ट को आशीर्वाद कैसे दें? भगवान शिव सोचने लगे कैसे आशीर्वाद दूं, मैं तो इनसे आशीर्वाद लेता हूं। राम जी ने कहा यहाँ पर सब चलता है बाबा, चिंता ना करो।
जैसे ही भगवान शिव ने राम जी के मस्तक को स्पर्श किया, आनंद की स्थिति हो गई, रोम रोम पुलकित हो गए, शरीर में ऊर्जा आ गई। हाय हाय, मैया कौशल्या ने गोद में भगवान को लिया। मैया ने कहा बाबा कुछ दक्षिणा ले लो। जैसे ही इतना सुना भगवान शिव बोल पड़े, अरे मैया जोगी हो, मैया जोगी, मैया जोगी हुआ है निहाल, निरख मुख लाल का, मैया जोगी हुआ है निहाल, मैया जोगी हुआ है निहाल, निरख मुख लाल का, मैया जोगी हुआ है मैया कहती है सोने ले लो, चांदी ले लो, कुछ तेल ले लो। शिव जी मुस्कुरा कर कहते हैं मैया ना मुझे चाहिए सोने चांदी, ना मुझे चाहिए सोने चांदी, ना मुझे चाहिए सोने चांदी, मैं तो हो गया माला माल, मैया हो गया माला माल, निरख मुख लाल का, मैया जोगी हुआ है निहाल, निरख मुख लाल का, मैया जोगी हुआ है निहाल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। शिव जी तो चले गए लेकिन कागभूषुंडी जी रुक गए। भगवान के ऐसे स्वरूप को देखकर कहाँ जाने का मन करेगा। समय बेता कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन अरुराती। समय बेता नामकरण करे अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि। बड़ा प्यारा संकेत यहाँ पर बाबा ने दिया। नामकरण का सुंदर अवसर जान करके चक्रवर्ती जी ने दूत को गुरु जी के यहाँ भेजा। क्या कहा? जाओ गुरु जी को बुला लाओ, लाला का नामकरण करना है। भगवान शिव करे देवी समझ रही हो क्या? चक्रवर्ती जी के क्या कहते हैं? अपने दूत को कहते हैं जाओ गुरु जी को बुला लाओ। क्यों? दुनिया की यही दशा है हो। कल का दर्शन कर लिया जाए। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाहि। गुरु गृह गयव तुरत मही पाला, चरण लागे करि विनय विशाल। पुत्र नहीं था, गुरु जी के यहाँ चल कर गए। दशरथ जी आज पुत्र हो गया तो भूप बोले पठये मुनि ज्ञानी। जब नहीं था तब गुरु जी के यहाँ गए, अब हो गया तो गुरु जी स्वयं चल करके आवे। हम काहे जावे? नहीं था तो गुरु जी के चरण को पकड़ने के लिए गए, अब लाला हो गया तो गुरु जी स्वयं चल करके आवे। है वशिष्ठ जी आनंदित होते हैं। आए सुंदर आसन लगा, तीनों माताओं के साथ महाराज चारों पुत्रों को लेकर विराजमान भये। अब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के नाम की पावन महिमा को गाते हैं। आइए आइए प्रेम के साथ, भाव के साथ पावन चौपाई का गान करें। हरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते तय लोक सुपासी। सुख धाम राम असना
वे शाम सो सभी गाइए दूसरे पुत्र की तरफ संकेत करते वशिष्ठ भगवान बोल पड़े लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तहि राख लक्ष्मण नाम उदार। दर्शन करिए भगवान शिव मैया भवानी से कहते हैं, चक्रवर्ती जी की गोद में बैठे कौशल्या नंदन को देखकर कहते हैं, ये आपका जो पुत्र है कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रय। भगवान कौन है? सुख और आनंद के सागर है। कौन है? सुख और आनंद के सागर है। हम आप क्या करते हैं? प्राय हम हो या आप हो, भगवान से एक शिकायत रहती, क्या भगवान ने हमें दुख दे दिया, कहते हैं ना, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणो वामि पद्धते। भागवत कह रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी। अच्छा, आपने कभी इस पर विचार किया? हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारे पैर में कांटा चुभ गया, दोष किसका? कांटे का कि हमारा? कांटा दौड़कर नहीं आया हमारे पास, हम कांटे के पास चलकर गए थे। ऐसा तो है नहीं कि आप खड़े थे, कांटा दौड़ा दौड़ाया, पैर में चुभ गया, ऐसा नहीं है ना। हम जा रहे थे, हमने उस पर पैर रखा, तब वो हमारे आपके पैर में चुभा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? दुख कभी भगवान नहीं देते, दुख हम आप अपने आप से दुख का निर्माण करते। दुख क्या है? दुख किसे कहते हैं और कब मिलता है? बहुत सहज भाषा से मैं आपको निवेदन करूं, किसी से बहुत अपेक्षा करना ही दुख को निमंत्रण देना हुआ। मैया, किसी से बहुत उम्मीद न किया जाए। आपने बच्चे को जन्म दिया, बेटा जन्म लिया, गोद में खिला रहे हो, मन में सोच लो बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे की लाठी बनेगा। अब बहने से काहे सपना सजा रहे हो? हैं? कल के बेटा बड़ा हो गया, लाठी बनने के बजाय आपके ऊपर लाठी गिराने लगे, सारा सपना चूर हो गया। हैं? आपने सोचा, क्षमा करिएगा, आपने सोचा कथा में जा रहा हूं, जाते ही सोफा पर बैठने को मिलेगा, जमीन मिल गई, दुख हुआ।
आप उपवास हैं, आपके पति बाजार गए हैं, सोचो बाजार गए हैं, आज मेरे लिए सेब केला लेकर आएंगे, केला सेब नहीं आया, दुखी हो गए, सोचे क्यों हम आप? अधिक उम्मीद कर लेना ही दुख को निमंत्रण देना हुआ, इसलिए किसी से अपेक्षा ना की जाए। है क्या बात, अभी कहें क्या रास्ते में भैया, आज फिर एक घटना घटी मेरे साथ। प्रतिदिन होती है एक क्रिया, बड़ा सुंदर ऐसे चर्चा चल रही थी, तो भैया जी ने कहा भाभी जी से किसी से उम्मीद ना करिए, तो उन्होंने मुस्कुराकर बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा केवल और केवल हम राघव जी से उम्मीद करते, हम किसी और से करते। एक बार इनके लिए ताली की सेवा दे दो, इतना उत्तम विचार, ये सोच कर नहीं बोला गया था। अगर सोच कर बोला जाता तो मुझे लगता कि ये बनावट है, लेकिन सोचने का समय नहीं था, जो दिल में था वही निकल गया। बहुत अच्छा लगा मुझे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़। क्या किया जाए? अरे साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। फिर सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि वही विधि रही। बस यही उम्मीद करिए हर क्षण, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। अद्भुत, कोई किसी को दुख नहीं देता, दुख का कारण हम आप स्वयं हैं। इसलिए अरे जो आनंद सिंधु से करते त्रय, सो सुख धाम राम आसनामा, अखिल जो आनंद की प्रतिमूर्त हैं, सुख के सागर हैं, ऐसे आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम पड़ता है, जिनके नाम को लेने के बाद जीव को सुख और शांति मिलेगी। आए है मैया कौशल्या की गोद में बैठे कैकेयी नंदन को देखकर बोल पड़े, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम। ये जो कैकेयी नंदन है, ये संसार का भरण पोषण करेंगे। कौन सा भरण पोषण? शरीर का नहीं हो, आत्मा का। शरीर का भरण पोषण दाल चावल रोटी सब्जी इडली बर्गर आदि करता है, लेकिन आत्मा का भरण पोषण भगवान की भक्ति करती है, भगवान का भजन करता है। जैसे मोबाइल और सिम, मोबाइल को चार्ज किया जाता है, सिम को रिचार्ज किया जाता है। शरीर को चार्ज किया जाता है और आत्मा को रिचार्ज किया जाता है। शरीर को चार्ज भोजन जल से किया जाता है और आत्मा को रिचार्ज भगवान के भजन से किया जाता है। इसलिए किया जाए। 24 घंटे में 24 मिनट निकले, लेकिन 24 मिनट जो निकले वो भगवान की सेवा में लगा दिया जाए और कह दिया जाए, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर बसुरिया वाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर। सभी कहिए, ये प्यारे
आते रहेंगे, तेरे पीछे हम आते रहेंगे, प्यारे धुन तेरी हम गाते रहेंगे, ओ तेरे पीछे हम आते रहेंगे, धुन तेरी हम गाते रहेंगे। तो एक कृपा कर दो, क्या तू हमें आज अपना बना ले, तू हमें आज अपना बना ले। कौन कौन बनना चाहता है राघव का? उठा लो दोनों हाथ लंबे लंबे और कहिए प्यारे, तू हमें आज अपना बना ले, तू हमें आज अपना बना ले, श्याम सुंदर मुरलिया मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। किसी संत ने कहा है भोजन में थाली का और कीर्तन में ताली का बड़ा महत्व है। कीर्तन हो रही तो ताली की सेवा कर दो, उठा के दोनों हाथ एक साथ भाव के साथ हरि बोल। तेरी महिमा है जग से निराली, सारा जग तेरे दर का भिखारी, तेरी महिमा है जग से निराली, सारा जग तेरे दर का भिखारी, तेरी महिमा है जग से निराली, सारा जग तेरे दर का भिखारी। और चाहे जिसको बना दे या मिटा दे, प्यारे चाहे जिसको बना दे या मिटा दे, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। बुढ़वा के बिहारी लाल की विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भारत यश हो। जो भगवान की भक्ति का जन जन के भीतर संचार करेंगे, ऐसे संत के प्रति मूर्त आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत पड़ता है। तीसरे पुत्र की तरफ देखते हुए बोल पड़े, अरे जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, कौन? नाम शत्रुघ्न वेद, जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का विनाश हो जाएगा। ऐसे आपके तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न पड़ता है। कौन से शत्रु? बाहर के शत्रु को मारने का काम राम जी करेंगे, लेकिन जो भीतर के शत्रु हैं उनको मारने का काम श्री शत्रुघ्न जी करेंगे। क्यों? वेद प्रकाश, ये वेद की प्रतिमूर्त है। भीतर कौन से शत्रु? ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मात्सर, मद, लोभ, ये जो शत्रु हैं, ये शत्रु का मारने का काम श्री शत्रुघ्न जी का होगा। क्यों? ऐसा कौन सा गुण है? इनमें मौन रहने का गुण है। मैंने पीछे दिनों निवेदन किया, बोलना बड़ा आसान है, चुप रहना बहुत कठिन है, और जिसको चुप रहना आ गया वही सच्चा भगत है। पूरे रामचरितमानस में शत्रुघ्न जी बोले नहीं है। और दूसरी चीज, राम जी के सेवक हैं भरत जी, और भरत जी के सेवक हैं शत्रुघ्न जी। सेवक के भी सेवक हैं, इतनी श्रेष्ठता है शत्रुघ्न जी के भीतर। मौन रहते हैं, एक कई बार बोले, मुंह से नहीं बोले, सीधे चरण से बोले। मंथरा को शत्रुघ्न जी ने ही मारा था, मुंह से नहीं, सीधे चरण से। अंत में कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, कौन? सकल जगत गुरु वशिष्ठ ही राखा,
लक्ष्मण नाम चौथे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय, जिनका एक ही लक्ष्य है, क्या? राम जी के चरणों में प्रेम, जो पूरी पृथ्वी को अपने सर पर उठाए हैं। गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। लास्ट में इनका नाम क्यों रखा भैया? आखिरी में क्यों रखा? शत्रुघ्न जी सबसे छोटे थे, राम जी के बाद भरत जी के बाद लक्ष्मण जी, फिर शत्रुघ्न जी, लेकिन सबसे नीचे लक्ष्मण जी का नाम भेज दिया। क्यों? आधार हमेशा नीचे ही रहता है, आधार नीचे ही रहता है। अगर नीचे नहीं रहेगा तो घर कैसे बनी हो? ये सब आधार ही है, आधार सदैव नीचे रहता है, इसलिए लक्ष्मण जी को। और आधार भी कैसा, लक्ष्य भी कैसा, केवल राम जी के चरणों में पड़े थे। चारों पुत्रों का नामकरण भया। आगे चल करके कबहू छंग कबहू बरिपलना मात दुलारे कहे प्रिय ललना। मैया लाल लडाती। एक दिन मैया कौशल्या ने रंगनाथ जी को भोग लगाया। भोग लगाकर रसोई में आए कर देखे तो भगवान भोग पा रहे हैं। पालने में जाकर देखा तो वहां भी राघव जी बैठे, यहाँ वहां दुई बालक, दोनों जगह भगवान का दर्शन करके मति भ्रमित हो गई। कह दिया जाए तो भगवान ने लीला इसलिए की क्योंकि बाल रूप भगवान का रूप कहा जाता है। मैया जब तक बच्चे छोटे हों, भगवान की सेवा में थोड़ी कटौती हो जाए चलेगा, लेकिन बच्चे की सेवा में कटौती नहीं होनी चाहिए। और कितना भी संपत्ति हो, कितना भी पैसा हो, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाओ, लेकिन रसोई और भगवान का कार्य सदैव अपने हाथों से ही करना चाहिए, किसी और के हाथों से नहीं करवाना चाहिए। मैया कौशल्या लाड लडाती हैं। इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन भगवान अपने चारों भाइयों के साथ सरयू के तट पर क्रीड़ा करने के लिए गए, खेल खेलने के लिए गए। बड़ा अद्भुत खेल, मैं संकेत करती जाऊं क्योंकि समय कम है, यात्रा थोड़ी लंबी है। भगवान खेल खेलने के लिए गए, अनुज सखा संग, छोटे भाई और मित्रों के साथ। बहुत प्रेम से समझिएगा, हो सकता है कुछ अच्छी बात मिल जाए आपको। राम जी खेल खेलने के लिए तैयार हुए। लक्ष्मण जी सबसे पहले राम जी के पीछे जाकर खड़े हो गए। क्यों? कहीं भैया ही ना कह दें कि जाकर विपक्ष में खड़े हो जाओ। भाई खेल तो तभी होगा जब विपक्ष पार्टी कोई आएगी, सामने कोई पार्टी खड़ी होगी, तभी तो खेल प्रारंभ होगा। राम जी ने सोचा किसको कहो। दूर भरत जी खड़े थे। भरत जी की तरफ राम जी ने केवल देखा, कहा नहीं, केवल देखा। देखते ही भरत जी समझ गए और जाकर के राम जी के सम्मुख विपक्ष की तरह, पार्टी की तरह खड़े हो गए। किसी ने भरत जी से कहा, आप राम जी के विपक्ष में खड़े हो गए? भरत जी ने कहा, सीधी सी बात है, मैं चाहे प्रभु के पक्ष में रहूं या विपक्ष में रहूं, बस भगवान का खेल आरंभ होना चाहिए। खेल चाहे जो हो, चाहे जगत का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे संबंधों का हो, मैं सदैव प्रभु के निकट ही रहूंगा। किसी ने कहा, अरे अगर तुम राम जी के बगल में रहते तो तुम्हारी शोभा बढ़ती। भरत जी ने कहा, अगर मैं राम जी के बगल में रहता तो मेरे शरीर की शोभा बढ़ती, लेकिन अगर मैं राम जी के सम्मुख विपक्ष में खड़ा हूं तो मेरे मन की शोभा बढ़ रही है। कैसे? बोले, अगर उनके बगल रहता तो दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलता। बगल खड़ा हुआ व्यक्ति, पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं देख पाता, लेकिन जो सामने बैठा रहता वो जी भर के देखता है। भरत जी कहते हैं, जब तक खेलूंगा तब तक जी भर के भैया को निहार सकता हूं। पहला लाभ, दोनों पार्टी राम जी भरत जी का खेल प्रारंभ हुआ। राम जी के चरणों के निकट गेंद थी, बॉल। राम जी ने धीरे से इस बॉल को भरत जी की तरफ लुढ़काया, भेजा। जैसे ही भरत जी के निकट वो बॉल गई, गेंद गई, भरत जी ने पुनः उस बॉल पर चरणों का प्रहार करके राम जी के निकट भेज दिया। और जब इस बार राम जी के निकट गई तो मेरे प्रभु उस बॉल को मारे नहीं, हटाए नहीं।
क्यों? किसी ने भरत जी से पूछा, अगर प्रभु ने बाल को मारा था, आपके पास आई थी, तो आपने अपने चरणों से प्रहार करके उसको प्रभु के निकट क्यों भेज दिया? भरत जी ने कहा, सीधी सी बात है, मेरे भैया ब्रह्म है। अरे परमात्मा के चरण को छोड़कर मेरे पास आ रहे हो? मेरे पास कल्याण होने वाला नहीं है। जा जा उन्हीं रागों के शरण में जा, वहीं पर जाकर तेरा कल्याण होगा। इसलिए भरत जी ने उस बाल को राम जी के निकट भेज दिया। अब किसी ने राम जी से पूछा कि जब वो बाल आ गई थी तो दोबारा आपने उस बाल को मारा क्यों नहीं? राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा स्वभाव है कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे कभी अपने आप से दूर नहीं करता। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बना? ये मेरा स्वभाव है कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे अपने आप से दूर नहीं करता। और इस बाल पर तो बड़ी कृपा है। कैसी कृपा? बोले भरत है साधु, और जो एक बार साधु का चरण रज प्राप्त कर ले और चरण रज प्राप्त करने के बाद मेरे पास आ जाता है, मैं उसे कभी अपने आप से दूर नहीं करता। भगवान ने भरत जी के ऊपर अनुग्रह करी। सबने कहा, रे भरत जी जीत गए। राम जी चारों तरफ हंस हंस कर बता रहे, मेरा भरत जीत गया, भरत जीत गया। राम जी हंस रहे, हारे हैं। भरत जी जीते हैं, दुखी हैं। क्यों? यही तो रामायण है हो, यही रामायण है। किसी ने भरत जी से कहा, आप जीत गए हैं तो मुंह लटका कर खड़े हैं। भरत जी ने कहा, किसने कह दिया कि मैं जीत गया हूं? मैं जीता नहीं, मुझे जिताया गया है। मैं जीता नहीं हूं, मेरे भैया ने मुझ पर कृपा करके मुझे जिताया है। राम जी से पूछा किसी ने, आप इतना प्रसन्न हैं? आप हार गए, भरत जी जीत गए, इसलिए खुश हैं? राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे भरत की जीत में ही राम की जीत है। जहां पर भरत हार गया वहां पर राम भी हार गया। यही रामायण है हो, यही रामचरितमानस है। परिवार का क्या स्वभाव, संबंध कैसा होना चाहिए, रामायण अद्भुत दर्शन कराते। लीला भाई आगे चलकर भगवान बड़े भय, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, तत्उपरांत भगवान शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुदेव के यहाँ गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्प समय में भगवान ने सब कुछ ग्रहण कर लिया। क्या ग्रहण कर लिया? दर्शन करिए। राम जी जब शिक्षा ग्रहण करके आए तो आते ही, अरे प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। थोड़ा सा समय लूंगी इस विषय पर। राम जी क्या पढ़ने गए थे? ये रामचरितमानस हमको क्या संकेत दे रहा है? मेरे भाव को 10 मिनट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आजकल के नवयुवक भाई तो खास करके बच्चे अवश्य, बेटियां जरूर ध्यान से सुनेंगे। 1 मिनट के लिए विचार कर लिया जाए कि जिस परमात्मा के रोम रोम से वेद वेदांत की ऋचाएं प्रकट होती हैं, वो परमात्मा इतिहास, भूगोल, गणित, अंग्रेजी पढ़ने गया था क्या? क्या पढ़ने गए थे मेरे प्रभु? मुझे लगता है वो पढ़ने गए थे जो आज के विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता। भैया व्यासपीठ पर बैठे मैं सत्य बता रही हूँ, 4थी कक्षा में पढ़ रही थी। 4थी कक्षा में मुझे स्मरण है खूब। एक दिन विद्यालय में प्रार्थना हो रहा था, तो हमारे गुरु जी हैं आदरणीय महेश सिंह जी, हम लोगों को हिंदी पढ़ाते थे। उन्होंने प्रार्थना के बाद जब हम लोग अपने अपने क्लास में गए तो आए, उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात कही थी जो मुझे अभी भी स्मरण है। उन्होंने कहा था, बेटा विद्यालय एक मंदिर है और इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले विद्यालय के मुख्य द्वार को प्रणाम किया जाता है। सर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके तब प्रवेश करना चाहिए। और उसके बाद 4थी कक्षा से लेकर के मैंने उस विद्यालय में 12वीं तक पढ़ा।
मेरा प्रतिदिन का नियम था। मुझे लगता था उनके वचन आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। कितनी उत्तम बात उन्होंने कही थी कि वहां पर हमारे जीवन का विस्तार होता है कि ये जीवन किस दिशा में जाएगी, किस ओर जाएगी, हमको करना क्या है, क्या पढ़ेंगे हम आप, वो हमारे आपके जीवन का मुख्य स्थान होता है। वहां पर प्रणाम करके जाना चाहिए और अपने गुरुजनों को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आज का जमाना बदल गया है। कई कई विद्यालय में कभी कभी सेवा का अवसर मिल जाता है तो कथा के बाद कभी कभी विद्यालय में जाते हैं, बच्चों से वार्तालाप करने का सौभाग्य मिलता। बस्ती में कथा हो रही थी, गए थे। तो आज के जमाने में तो जो बड़ी बच्चियां हैं, बड़े बच्चे हैं, 40% बच्चे बिना फोन के विद्यालय नहीं जाते, फोन लेकर ही जाएंगे, अनिवार्य हो गया है। पहुंचते ही गुरु जी से प्रणाम नमस्ते नहीं होई, का होई हो, गुड मॉर्निंग सर। ले मैं इसके विरोध में नहीं, अंग्रेजी पढ़िए, खूब पढ़िए। इंग्लिश बच्चों के भविष्य को संवारती है, लेकिन इसके साथ साथ उतने पढ़िए जिससे आपके संस्कार न बिगड़े। राम जी ने कभी मैया कौशल्या से गुड मॉर्निंग नहीं कहा, राम जी ने कभी वशिष्ठ भगवान से गुड आफ्टरनून नहीं कहा, फिर क्या कहा, अरे प्रातः काल उठी के रघुनाथा मात पिता गुरु, हाथ जोड़ करके सर झुकाकर प्रणाम करते थे। कौन प्रणाम करता था? जो पूरा संसार उस परमात्मा को प्रणाम करता है, वो परमात्मा अपने माता पिता गुरु अपने श्रेष्ठ जनों को सर झुकाकर प्रणाम करते। हम आप कौन से खेत की मूली हैं? क्या हमारा स्वभाव नहीं बनना चाहिए? क्या हमारे संस्कार ऐसे नहीं होने चाहिए? होना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है प्रणाम करने के बाद 4 चीज मिलती है, आयु, विद्या, यश और बल। ये चारों चीज हमको आपको प्राप्त कराता है। कब? जब हम किसी को सर झुकाकर प्रणाम करते हैं, तब प्रणाम करने से आपके संस्कार का दर्शन होगा, अपने से बड़ों के प्रति सम्मान उपस्थित किया जाएगा, निवेदित किया जाएगा। इसलिए प्रणाम करने की पद्धति को अपनाइए। और दूसरी बात, जितने लोग हैं, मैं प्राय एक बात निवेदन करती हूं कि किसी भी देश के भैया, किसी भी देश के समाज को, घर को, नगर को अगर अव्यवस्थित करना है तो वहां की 3 चीजें अगर बिगड़ जाएं तो देश को बिगड़ने में समय नहीं लगता। 3 चीज, भाषा, भेष और भोजन। गंभीरता से समझिएगा, भाषा, भेष और भोजन, अगर ये 3 चीज बिगड़ गया तो उसको कोई बचा नहीं सकता। पहली चीज है भाषा। भैया की वही बात, हम आपसे नाराज नहीं क्योंकि आप बंबई से आए हैं, हाँ नहीं कह सकते क्योंकि आप बंबई से आए हैं, क्षमा करिएगा। लेकिन गजब की दुनिया हो गई है, गजब के लोग हो गए हैं, गजब के गांव के लोग हो गए हैं, गजब का समाज हो गया है। 4 दिन बाद दिल्ली से आएंगे तो टिपी टिपी ऐसा बोलेंगे कछु समझ में नहीं आएगा। है क्या है वो? परिवार में रहिए, परिवार का होकर रहिए, समाज में रहिए, समाज का जहां जैसे रहिए वहां की व्यवस्था को समझने का प्रयास करिए। अगर हम अपने माँ बाप के साथ में हैं तो वहां अंग्रेजी ना बोला जाए, हैं? विदेश में जाइए तो आम के पेड़ से अवधी बोलिए और घर आइए तो गाय से भी अंग्रेजी बोलिए। कहो, ये सभ्यता नहीं होनी चाहिए। अपनों के पास रहिए तो अपनों के जैसा बन करके रहिए। भाषा। दूसरी चीज है भेष। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। भेष, आपका पोशाक कैसा है, आपका पहनावा कैसा है। आपके पहनावे से आपके संस्कारों की चर्चा होगी।
हमारे देश को भारत माता कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की भाषा, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की पूजा अर्चना करने की पद्धति, ये वो देश है जहाँ पर स्वामी परमहंस रामकृष्ण ने जन्म लिया। ये वो धरती है जहाँ पर रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया। ये वो देश है जहाँ पर ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, नरसिंह, तुकाराम, एकनाथ जी ने जन्म लिया। ये वो धरती है जहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी प्रवाहित होती हैं। ये वो धरती है जहाँ पर अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान है। ये वो धरती है जहाँ पर द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ भगवान विराजमान है। कभी भ्रमण करके तो देखो हो, स्वर्ग से भी बड़ा स्थान किसी का है तो भारत देश का है। समझो, यहाँ के सभ्यता को, संस्कारों को अपना आभूषण बनाइए मेरी मैया। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात है, भैया जानते हैं हमारी कथा, राजस्थान से हम लोग लौटे थे तो बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए गए भैया। संध्या आरती में जा रहे थे, सायंकाल का समय था, मैं सत्य कह रही हूँ। जैसे हम लोग गलियों में प्रवेश किए, अमेरिका की कोई महिला थी भैया, विदेश की कोई महिला थी। वो इतना सुंदर पोशाक पहने थे, साड़ी पहन करके, गले में तुलसी की माला, मस्तक पर चंदन और हाथ में मजीरा लेकर के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब मैंने उस स्त्री को देखा, नाम कीर्तन करते हुए जपते हुए जा रहे थे, उसको देख करके मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। लेकिन जितना ही सर गर्व से ऊंचा हुआ, उतना ही भीतर से रोना भी आ रहा था। अब आप कहेंगे रोना क्यों आ रहा था? शायद समझ गए होंगे कुछ लोग। रोना इसलिए आ रहा था कि जिस भारत माता की संस्कृति को देख करके दूसरे देश के लोग अपना पोशाक बना लिए, आज हमारे वही देश की माताएं, बहनें, बेटियां उस पोशाक को भूल करके ऐसे अभद्र तरीके से भ्रमण करती हैं कि हमारे संस्कार दूर दूर तक नहीं दिखाई देते। मैंने एक निवेदन किया था ना, क्या हो, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। इतना फैशन आ गया है कि लोग फटे पुराने कपड़े को भी फैशन की तुलना देकर घूम रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहकर के माताओं से निवेदन करूंगी, बेटियों से, कि पर्दे में रहने वाली हर वस्तु बड़ी खूबसूरत होती है, उसकी मर्यादा बढ़ती चली जाती है। इसलिए अपने आप को पर्दे में रखिए, संस्कारों से बांध कर रखिए, मर्यादा में संजो करके रखिए। और निवेदन, आज मुझे कहते हुए ये संकोच आता है कि फैशन का दौर आ गया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज के पढ़े लिखे से ज्यादा अच्छे वो गंवार थे, वो बुजुर्ग थे जो अनपढ़ रहा करते थे, लेकिन उनका कार्य बहुत सुंदर होता था। छोटा सा घर रहता था लेकिन बिना दहलीज के नहीं रहता था, बिना डेहरी के घर नहीं बनता था। आज फ्लैट पे फ्लैट बनता चला जाएगा, लेकिन घर में दहलीज नहीं होगी, घर में डेहरी नहीं मिलेगी। क्यों? वो डेहरी लकड़ी की नहीं बनती, वो डेहरी हमारी आपकी मर्यादा है। उस डेहरी को लांघने से पहले स्त्री को सोचना पड़ता था। आजकल दहलीज ही नहीं है तो मर्यादा कहां से रहेगी? यहाँ जहां मन करे वहां हो जाओ, कोई बाध्यता नहीं है। जानकी जी, सीता मैया, वो तो लीला है, लेकिन संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया रामचरितमानस के माध्यम से। अगर सीता जी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करती तो रावण कभी स्पर्श नहीं कर पाता, ये सब जानते हो। वो लक्ष्मण रेखा कोई और नहीं, मर्यादा है मेरे बंधु, अपनी मर्यादा को समझो। तीसरी चीज है भोजन। भोजन अपने स्वयं नीचे बैठा जाए, भोजन को उच्च आसन पर विराजमान किया जाए, भगवान को भोग लगाकर तब भोजन पाया जाए। भगवान ने सुंदर हाथ दिया है, हाथों का प्रयोग करके हाथों से भोजन किया जाए, कांटा चम्मच का सहारा न लिया जाए। प्रेम से जो अपने शब्द अपनों के बीच में, मैं ये नहीं करूं जहां जैसी स्थिति में पढ़िए करिए, लेकिन जब अपने घर में रहिए तो अपनी सभ्यता और संस्कारों का दर्शन स्वयं भी करिए और परिवार के बच्चों के लोगों को भी कराइए। और तीसरी चीज आज के नवयुवक भाई को निवेदित करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी, अगर अवसर मिला तो आगे दिनों में हम चर्चा करेंगे इस विषय पर, परंतु आज के नवयुवक भाइयों से निवेदन करूंगी,
छोटी सी बात कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। छोटी सी बात, अपने संस्कृति सभ्यता संस्कार मर्यादा व्यवहारों को दर्शन कराते हुए आगे बढ़िए। राम जी जिस पथ पर चले हैं उस पर चलने का प्रयास करिए। भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है उसको करने से प्रयास करिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो घर में रह करके भी आप श्रेष्ठ साधु बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अरे प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मात पिता अब ये कथा अयोध्या से निकल करके बक्सर चलती है। आइए, बक्सर में एक बड़े श्रेष्ठ संत हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में मारीच और सुबाहु बाधा उत्पन्न कर रहे थे। विश्वामित्र जी सोचने लगे भगवान का अवतार हो गया है, चला जाए। विश्वामित्र जी मन ही मन में सोचते हैं कि लोग कहते हैं वन में जाने के बाद भगवान मिलेंगे, और आज भगवान मुझे वन छोड़ करके भवन जाना पड़ेगा तब भगवान मिलेंगे। यही दुनिया है। कोई भवन छोड़कर वन जाता है, आज विश्वामित्र जी वन छोड़कर भवन आएंगे तब भगवान का दर्शन होगा। आए, सरयू जी में स्नान किया, सरयू जल का पान किया। इधर वशिष्ठ जी के द्वारा दशरथ जी को ज्ञात भया कि विश्वामित्र जी आए हैं। सुन करके घबरा गए। क्यों? विश्वामित्र जी एक बार और आए थे सूर्यवंश में। कब? राजा हरिश्चंद्र जी के जमाने में। दशरथ जी ने कहा इस बार क्यों आए हैं? वशिष्ठ जी ने कहा क्योंकि राम के नाम के आगे भी चंद्र लगा है। वो हरिश्चंद्र थे, ये रामचंद्र है, इसलिए आए हैं। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बोले चिंता ना करो। उस बार विश्वामित्र जी आए थे, ले गए थे साहब। इस बार जब ले जाएंगे तो डबल डबल लौटारेंगे, चिंता न करो। दशरथ जी ने स्वागत किया, लाए षोडशोपचार से विश्वामित्र जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद स्वयं प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद चारों पुत्रों को बुलाया। बुला करके चारों पुत्रों ने विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किया। राम जी के बगल में लक्ष्मण जी खड़े हो गए, भरत जी के बगल में शत्रुघ्न जी खड़े हो गए। अब दशरथ जी पूछते हैं के ही कारण आगमन तुम्हारा, आप किस लिए आए हैं? आने का कारण बताइए। क्यों पूछा? क्योंकि विश्वामित्र जी कभी किसी के दरवाजे नहीं जाते हैं। आज आए हैं तो क्यों आए हैं? विश्वामित्र जी ने कहा क्या मैं जिस लिए आया हूं कहूंगा तो आप पूरा कर देंगे? ए दशरथ जी सुने, मस्ती में आकर बोल पड़े महाराज आपको कहने में विलंब हो सकता है, लेकिन मैं करने में तनिक भी विलंब नहीं लगाऊंगा। कहिए क्या करना है, जो कहिए कर दूंगा। विश्वामित्र जी ने सोचा हथौड़ा गर्म है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए। बहुत जोश आया है, अब इन्हें बोल दिया जाए। कहते हैं असुर समूह सतावै मोही, मैं जाचन आयो नृप। मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मारीच सुबाहु बहुत परेशान कर दे, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। जैसे इतना सुना दशरथ जी ने कहा सुमंत से लाओ मेरा धनुष बाण। धनुष बाण लेकर के जाऊंगा, एक ही बार में मारीच सुबाहु को समाप्त कर दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा थोड़ा सा रुकिए, सुनिए पहले। दशरथ जी ने कहा क्या भया? विश्वामित्र जी ने कहा हमें मारने वाला नहीं चाहिए, आप मारेंगे फिर पैदा हो जाएंगे, इसलिए मारने वाला नहीं चाहिए। विश्वामित्र जी की बात सुनकर दशरथ जी ने कहा तो? विश्वामित्र जी ने कहा हमको मारने वाला नहीं, हमको तो तारने वाला चाहिए। दशरथ जी महाराज ने कहा प्रभु मेरे घर में कौन तारने वाला आ गया? जैसे इतना ही सुना विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर बोल पड़े अरे अनुज समेत
देव रघुनाथ अनुज समेत देहु रघुनाथ तब निश्चर वरमय हो बसना था निश्चर बधे में हो बिसनाथ निश्चर बधे में हो बिसनाथ। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ राम जी को दे दीजिए। जैसे इतना सुना दशरथ जी जो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ना शीतल हो गए हो। क्या महाराज क्षमा करिएगा, मैंने आपसे मांगने के लिए कहा तो आपको मांगना नहीं आया। अरे कब कहां पर क्या मांगना चाहिए तनिक विचार कर लेना चाहिए। आप जानते नहीं है सरकार क्या चौथे पन पा यहू सुत चारी चौथे पंचौथे पंचौथे पने पावे तुझ चार विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी प्रवचन नहीं कहे विचार हो मागम भूमि धेनु धन को भूमि दे दूंगा। धन को हाँ सर्वस देव आज सहारो करे बस देव आज सहरोसा सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाए सब सुत प्रिय मोहि प्राण के परंतु राम देत नहीं बनाए गोसाई राम देत नहीं बने राम देत नहीं बनाए गोसाई सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई परंतु राम देत नहीं बनाए गोसाई। विश्वामित्र जी से दशरथ जी कहते हैं सब ले लीजिए हो, धन ले लीजिए, धेनु ले लीजिए, लेकिन प्राण भी ले लीजिए, लेकिन प्राणों से प्रिय राम जी को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा बड़े विचित्र हैं आप, प्राण दे देंगे लेकिन राम नहीं देंगे, क्यों? बोले प्राणों के भी प्राण है राम जी, इसलिए कदाप नहीं दूंगा। राम देत नहीं बनाय गोसाई। विश्वामित्र जी ने कहा तो कह दीजिए नहीं दूंगा। दशरथ जी ने कहा मैंने आपको मना नहीं किया, बता रहा हूं राम देत नहीं बनाय गोसाई। यहाँ पर एक सुंदर सा भाव समझिए। दशरथ जी की स्थिति वैसी है जैसे जिसके ऊपर आपका अधिकार है, अस्तु जो कृपा करके आपके घर में आया है, दोनों में अंतर होगा ना। पड़ोसी के घर में कुछ कार्यक्रम है, आपके घर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, आप उसको पेमेंट देते हो। अब पड़ोसी के घर में काम है तो पड़ोसी ने आकर के कहा भैया 2 दिन के लिए हमारे यहाँ भेज दो, तो आप उसको अधिकार पूर्ण कह सकते हो कि 2 दिन मेरे घर से छुट्टी, उनके घर 2 दिन जाकर के काम करो, कह सकते हो? कहोगे ना? कह सकते हो क्योंकि आपका अधिकार है, आप उसे पैसा देते हो। लेकिन अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो क्या आप उस मेहमान को भी कह दोगे कि जाओ पड़ोसी के घर में काम है, 2 दिन बर्तन मांजाओ? तो कह दोगे? नहीं ना। राम जी अनुग्रह करके दशरथ जी के यहाँ आए हैं, इसलिए दशरथ जी से कहते हैं राम देत नहीं बनाए गोसाई। कैसे दूं? आहा, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की तरफ संकेत किया, अपने चेला को समझाओ, वैसे नहीं मानेगा। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा,
निपसंदेह नास कह वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, महाराज मैंने राम जी की कुंडली पढ़ी है। क्या लिखा है गुरुजी? यही लिखा है कि जब तक किसी संत के साथ नहीं जाएंगे राम जी का ब्याह होने वाला। अच्छा, संत के साथ जाएंगे तभी ब्याह होगा? हाँ महाराज। तब अति आदर दो तनय बोला। आदर के साथ राम जी को, लक्ष्मण जी को दशरथ जी ने बुलाया और कहा, लाला आज के बाद ये आपके माता पिता हैं, जितना गुरु जी कहेंगे उतना ही करना। ठीक महाराज। राम जी का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में दिया। क्यों दिया? क्यों दिया? जीवन में एक सूत्र याद रखिएगा, वो व्यक्ति बड़भागी है जिसके सर पर किसी श्रेष्ठ का हाथ है। जीवन में जीने का, चलने का, रहने का अगर ये मार्ग कोई संत बताए, कोई हमसे श्रेष्ठ बताए, हमारे माता पिता बताएं, हमारा ज्येष्ठ भाई बताए, तो हमसे आपसे बड़भागी कोई दूसरा नहीं है। कुम्हार, कुम्हार जान रहे हैं ना, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। समझिए जीवन क्या है। एक दिन कुम्हार अपने चाक पर बैठ करके कुछ बनाने का प्रयास कर रहा था। मिट्टी का लोंदा लिया, चाक पर रखा, घुमा रहा था। थोड़ी देर बाद उसका विचार बदला, मिट्टी का लोंदा उठाकर जमीन में रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर वही मिट्टी उठाया और चाक पर रखकर घुमा करके अपने हाथों से बड़ी सुंदर सुराही बनाई है। सुराही बनकर तैयार हुई तो उस सुराही ने कुम्हार से कहा, भैया आप मुझे पहली बार उठाए थे तो मुझे क्या बनाना चाहते थे? कुम्हार ने उस सुराही से कहा कि जब मैं पहली बार तुम्हें उठाया था तो मैं तुम्हें चिलम बनाने जा रहा था, लेकिन फिर मेरा विचार बदल गया। ध्यान दीजिएगा, फिर मेरा विचार बदल गया और मैंने चिलम की जगह पे तुम्हें सुराही बना डाला। सुराही ने हाथ जोड़ करके भाव से उस कुम्हार से कहा, भैया अरे आपका तो विचार ही बदला, मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। अगर मैं चिलम बनती तो दिन रात सुलगती रहती, जलती रहती। जो मेरे पास आता वो भी सुलगता और जलता। आपने सुराही बनाकर मुझ पर कृपा करी, अब मेरे भीतर जल रखा जाएगा, मैं भी शीतल बनी रहूंगी और जो मेरे पास आएगा वो भी शीतल ही बना रहेगा। इस प्रकार से महाराज दशरथ ने राम जी और लक्ष्मण जी का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में सौंपा। आइए यहीं पर वाणी को विश्राम देंगे। कल कथा का पंचम दिवस, कल कथा के पंचम दिवस में हम आप दर्शन करेंगे भगवान ताड़का का उद्धार करते हुए, सुबाहु का उद्धार करते हुए मारीच को भगवान सागर उस पार भेजेंगे। साथ ही साथ में जनकपुर की यात्रा आरंभ करेंगे और मार्ग में मैया अहिल्या पर कृपा करेंगे। तत्परांत जनकपुर में प्रवेश, पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम और मैया जानकी का अद्भुत मिलन होगा। कल का बड़ा पावन प्रसंग होगा, राम जी जानकी जी का मिलन होगा। साथ ही साथ में कल भगवान शिव के पिनाक धनुष को मेरे प्रभु श्री राम भंजन करेंगे और कल ही कथा के पंचम दिवस में इस पावन पवित्र स्थले पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भक्ति स्वरूपा भगवती जानकी मैया का दिव्य पाणी ग्रहण संस्कार होगा। कल मेरे प्रभु श्री सीताराम जी का दिव्य विवाह उत्सव होगा। आप भगवान के विवाह उत्सव में सादर आमंत्रित हैं। आप भी आइए, अपने परिवार जनों को लेकर के आइए, सज धज करके आइए, सुंदर श्रृंगार करके आइए, लेकिन गहना नकली पहन के आइए, असली पहन के मत आना है। आइए, कल कथा के पंचम दिवस में भगवान श्री सीताराम जी के विवाह में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। एक निवेदन और, समय का विशेष ध्यान दीजिएगा। जब हम आवे तो आपो आइए, हो सके तो हमसे पहले आ जाइए, नहीं तो हमारे ठीक तुरंत बाद आइए। बहुत विलंब मत करिएगा, जो समय होगा आपको बताया जाएगा। आइए चलते चलते
प्रभु के सुंदर नाम का कीर्तन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम दे भाव के साथ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, हरे राम 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 सीता भाव से गाइए। हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम कहिए। राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। बोली अवध बिहारी सरकार की हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भवनी फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, तारो मैं गिरधर तेरी आरती, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ये सब कुछ तेरा है, कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवान